नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन पर। 2026 मार्च के महीने में कैसा रहेगा, तो ये ज्योतिष के आधार पर हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बेस पर जानेंगे कि हर एक राशि के हिसाब से कैसा रहेगा 2026 का महीना। तो अब हम बात करेंगे एरीज वाली जो राशि है, जिसे मेष राशि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो अब बिना वक्त गवाए हम लोग ध्यान देते हैं मेष या एरीज राशि वालों, आपका समय कैसा रहेगा 2026 मार्च के लिए। तो पहली चीज, ये वाला महीना अपने दम पर बहुत कुछ करके दिखाने के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। आपने जो ड्रीम्स या जो चीज आप अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं, वो सभी इस वाले महीने के अंदर पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही बढ़िया चीजें रहेंगी आपके लिए। अब इसमें हम बात करते हैं हेल्थ के मामले में कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हेल्थ के मामले में जो चीजें हैं आपकी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती हैं। आप अगर नोटिस करेंगे, और जो भी आप नोटिस किया करें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, हेल्थ में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या जो पेट संबंधी समस्याएं हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी कि पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, पेट में किसी न किसी तरह का दर्द है, गैस है, प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इंडाइजेशन वगैरह की दिक्कत आपको रहेगी कहीं ना कहीं। और जो दूसरी जो प्रॉब्लम दिख रही है दोस्तों, आंखों में समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी मेष राशि वाले जितने भी लोग जातक हैं, उनको देखा जाए कि आंखों संबंधी कुछ समस्या देखने के लिए मिल रही हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें, रूटीन चेकअप कराएं और कोई दिक्कत होती है तो उसकी जल्दी से इलाज करें। इसके अलावा जो आपका घुटना है, घुटने से नीचे का जो टखना होता है, एंकल जो होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की, मोच आने की और दर्द होने की संभावना है। जॉइंट्स में थोड़ा पेन रह सकता है। ये सब आपकी हेल्थ के हिसाब से रहेगा। तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस वाले महीने के अंदर, और 15 के बाद खासकर आपको ये सारी हेल्थ समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। अगली बात करेंगे हम लोग दोस्तों कि एग्जाम के रिलेटेड, या जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए कैसा रहेगा। तो जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, उनके दिमाग में ना कंफ्यूजन रहेगी, मैं ये करूं या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह के डिसीजन वाली प्रॉब्लम आपको आएगी कि शिक्षा में मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, या जो मैं करंटली अपने एग्जाम के अंदर या प्रिपरेशन कर रही हूं, और या इसके अलावा जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं वो सही है या नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग भ्रमित होगा आपका इस चीज को लेकर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने वाली चीज होगी। यहाँ पर राहु जो है वो बुद्धि को भ्रमित करेगा, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। और जो जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अच्छा योग बनेगा उनके लिए। वो कब बनेगा? 15 मार्च के बाद में गवर्नमेंट जॉब का अच्छा योग बन रहा है। अगर एग्जाम हुआ तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेष राशि वालों, तैयार रहिए इस चीज के लिए, कहीं ना कहीं मौके पर चौका लग सकता है। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं हम लोग कि लव रिलेशन कैसा रहेगा। जो लोग प्यार के प्रेम मोह में बंधे हुए हैं, वो कैसा इस समय चीजें फेस करेंगे। तो देखिए, बहुत समस्या है। जो भी लोग प्रेम वाले संबंध में बंधे हुए हैं, उनको एक समस्या आएगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप समझाना कुछ और चाह रहे हैं, या आपका पार्टनर कुछ और कहना चाह रहा है, और वहीं पर तालमेल में और समझबूझ में आएगी समस्या, जिसकी वजह से एग्रेशन, गुस्सा, बहस, लड़ाई झगड़े की संभावना लग रही है। और कहीं ना कहीं आपके दूर होने के या अलग होने की संभावना है इस मार्च के महीने में, कि कहीं किसी न किसी वजह से आप ब्लॉक कर दें, बातचीत करना बंद हो जाए, या कोई भी ऐसी दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रहेंगे। राहु भी आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का पूरी पूरी संभावना पर जुटा हुआ है। आगे चलते हैं। जो विवाहित जोड़े हैं, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उनके लिए कैसा रहेगा ये वाला महीना दोस्तों। शादी के लिए बहुत अच्छा समय है, और शादी नहीं हुई है तो मेष राशि वालों ये बात अब ध्यान रखिए, शादी होने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो कृपा है वो बहुत अच्छे से आ रही है। घूमने फिरने के योग बन रहे हैं अपने जो पार्टनर है उसके साथ में, और शादी का योग है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो विवाह का अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आप लोग एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं, वो आपको लास्ट में बताऊंगा कि विवाहित जीवन को अच्छा करने के लिए या आगे विवाह के योग बनाने के लिए आप कौन सी चीज का सहारा ले सकते हैं। बाकी आपका जो शादी संबंधी जो चीजें हैं वो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो आपका भाग्य कैसा रहेगा दोस्तों, तो आपका जो भाग्य है वो 11 मार्च के बाद बहुत सपोर्ट करेगा। 11 मार्च तक का टाइम जो है ये होली के आसपास का, ये निकाल लीजिए। और जितनी भी चीजें आपकी जो नहीं बन रही थी या जो नहीं हो रही थी, 11 मार्च के बाद में आपकी चीजें सपोर्ट में आना शुरू हो जाएंगी। गुरु के मार्गी होने की वजह से आपकी जो चीजें बहुत काफी बैकवर्ड जा रही थी, आपकी चीजें प्रॉब्लम समस्याएं जो बढ़ रही थी ना, वो सब खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। और कहीं ना कहीं आपको बृहस्पति ग्रह की वजह से बहुत सारी चीजें फायदेमंद मिलेंगी। बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ड्राइविंग वगैरह थोड़ा सा आपको संभल कर करनी है, ड्राइविंग में दिक्कतें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं फास्ट ड्राइविंग का योग बन रहा है। राहु मंगल की युति होने की वजह से आपका मन करेगा फास्ट ड्राइविंग की जाए, जल्दी पहुंचा जाए। जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। बाकी सभी इन चीजों के मामलों में बढ़िया लग रहा है। और करियर में आपकी चीजें बहुत बढ़िया लग रही हैं। वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, बोलने पर कंट्रोल रखेंगे,
तो कहीं ना कहीं आपकी सारी चीजें लगातार मेहनत करने से सक्सेसफुल होती हुई दिखाई देंगी, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है। जो पुराने लोग थे जो चले गए थे, या जो लोग आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो अब आपके पास आएंगे। 11 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं लोग आपको ज्वाइन करेंगे, लोगों से मुलाकातें होंगी और उनको रियलाइज होगा कि हाँ, हमने इस मेष राशि वाले से कुछ गलत तरीके से चीजें करी थी, और वापस आएंगे और उसके बाद बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी और कहीं ना कहीं आपकी वाहवाही होने का संकेत बन रहा है। अगर फिर भी कुछ समस्याएं आप लोगों को झेलने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है, कुंडली के अंदर भी चीजें कैसी हैं कैसी नहीं है, बाकी ये गोचर के हिसाब से आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं दोस्तों? तो रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो यही है कि वाणी पर कंट्रोल करेंगे आप लोग। आप किसी भी प्रकार से जो आपका बोलना है उसमें किसी भी गलत तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा है कि आप लोग शनि के बीज मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलेगा आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं शनि और राहु ही आपको परेशान करेंगे। तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, ये आप सर्च कर सकते हैं कि शनि का बीज मंत्र क्या होता है, इसे आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा क्या करते हैं, जो लड्डू होते हैं, लाल लड्डू कई तरह के होते हैं, पीले भी होते हैं, तो लाल कलर के जो लड्डू होते हैं वो आप हनुमान जी पर मंगलवार को चढ़ाएंगे और उसी प्रसाद को लोगों में बांटेंगे। इससे आपकी सारी चीजें बहुत कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये था हमारा मेष राशि वालों का हाल। अब चलते हैं हम अगली राशि की तरफ। दूसरी राशि कौन सी है? टॉरस या वृषभ राशि वालों। तो आपकी जो पहचान है इस वाले महीने में, किस तरह की अच्छी बुरी चीजें, लव प्यार मोहब्बत सब चीजों में, करियर वगैरह कैसा रहेगा, उस पर बात करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब आप लोगों को जो मेन चीज देखने के लिए मिलेगी, गुस्सा कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य है। गुस्से पर रखिए कंट्रोल वृषभ राशि वालों। खामखा गुस्सा करना आपको दे सकता है समस्या, मन अशांत रह सकता है और इस तरह की चीजों को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी ही प्रॉब्लम आपको बाकी के जीवन के सभी चीजों में दिक्कतें दे सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें कि हेल्थ कैसी रहेगी। दोस्तों हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, हेल्थ में कोई खास समस्या लग नहीं रही, हेल्थ में सारी चीजें बहुत बढ़िया लग रही हैं। बस आपको क्या करना है कि उल्टा सीधा नहीं खाना है, बाकी तो सब चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। और बोलने से बचना है, क्योंकि आपकी मेन चीज जो जबान पर ही जो दिक्कत है आपकी आने वाली है ना, पूरा महीना जबान ही आपको दिक्कत देगी। या तो खाने पीने के लिए आपको मन करेगा कि कुछ चटकारे लेकर ये खा लूं वो खा लूं, ये सारी दिक्कत देखने को मिलेंगी, या फिर आप किसी से लड़ बैठेंगे या कुछ बोल बैठेंगे। बस यही समस्या लग रही है, बाकी हेल्थ वगैरह में कोई खास दिक्कत नहीं है, कृपा आपके ऊपर पूरी बनी हुई है। अब बात करेंगे दूसरी राशि, दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग, प्रेम संबंध में कैसा रहेगा, प्यार के मामले में कैसा रहेगा। हाँ तो दोस्तों प्यार का मामला बढ़िया रहेगा, लेकिन जो आपका पार्टनर है जिससे आप प्रेम करते हो वो आपसे इस वाले महीने में खर्चा करवाएगा। आपका इस समय एक्सपेंस बढ़ सकता है, सिर्फ इस बात को लेकर कि मुझे अपने पार्टनर को खुश करना है, उसके लिए कुछ अच्छा करना है, उसने कुछ डिमांड कर दी है। इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर ऐसा मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सारी चीजों के मामले में। दूसरा है कि आपके पार्टनर का थोड़ा बिहेवियर रूड हो सकता है इस चीज को लेकर कि वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं और आप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसी जद्दोजहद में वाला महीना जाएगा। बाकी रोमांस वगैरह सारी चीजें बहुत बढ़िया है, आप पार्टनर की चीजें पूरी करते रहिए, खुश करते रहिए, तो कहीं ना कहीं लव रिलेशन भी जो आपका है बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैरिज वालों के लिए, तो मैरिज वालों 50-50 का चांस है, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, खट्टे मीठे का संगम रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी चीजें बढ़िया रहेंगी। अब जो प्रॉब्लम रहेगी वो क्या रहेगी, जो भी लोग वृषभ राशि वाले हैं उन लोगों के जो पार्टनर हैं वो थोड़ा बिजी रहेंगे, और बिजी रहने की वजह से आप में अनबन हो सकती है कि समय कम देते हैं आप, मतलब आप कहाँ हो, क्या है, कैसे है, सारी चीजें। या अगर दोनों ही वर्किंग है कहीं ना कहीं की महिला भी अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप और जो टाइम देने की प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी वजह से आप लोगों को दूर होना पड़ सकता है। देखिए ये कहीं ना कहीं ऐसा संजोग बन रहा है, या तो देखो वो कुछ भी हो सकता है कि वाइफ या हस्बैंड जो है वो वाइफ अपने मम्मी के घर चली जाए, इस वजह से अलग रहना पड़े इस वाले महीने के अंदर। या हो सकता है कि किसी का ट्रांसफर हो जाए, उससे दूर रहना पड़े, या किसी ऑफिस के सिलसिले में आपको दूर जाना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से थोड़ा सा दूरी आपके अंदर बन सकती है, थोड़ा सा चीज करें। बाकी घर के अंदर जो माहौल रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार वालों के लिए सभी चीजें एक सौहार्दपूर्ण बनी रहेंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समय गुजरेगा आपका। अगली चीजों को भाग्य कैसा रहेगा, भाग्य में एक समस्या आएगी कि आप लोगों का जो एक काम करने का रवैया है ना उसमें एक समस्या है, आप थोड़ा लेजी रहेंगे, थोड़ा आप उस चीज में अब एक डिले करने वाली चीज होती है ना कि बाद में देख लेंगे, चलो देख लेंगे, कुछ टाइम बाद देख लेंगे। लेजीनेस बहुत दिखेगी आपको, दिमागी रूप से बहुत थकेंगे आप। शरीर से भले ही काम ना करें आप, लेकिन दिमाग आपका थका देने वाला रहेगा, बड़ा लगेगा कि बहुत बर्डन है मेरे ऊपर। इसी वजह से जो मैंने शुरू में बताया था आपको, गुस्सा और अशांति जो फील होगी ना आपको वो हो सकती है।
दूसरी चीज क्या है, भाग्य बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है, लेजीपन नहीं दिखाना, अच्छा टाइम है। और जॉब जिनकी नहीं लगी उनके लिए अच्छा टाइम है, और लग चुकी है तो जॉब वालों खासकर आपके लिए बहुत बढ़िया समय है, भाग्य के भरोसे अच्छा काम कर सकते हैं आप। अगली चीज है कि जो लोग करियर में हैं, या जो भी लोग ये सोच रहे हैं काफी समय से कि कर्ज बहुत हो गया है, या मेरी चीजें नहीं बन पा रही, या कुछ नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं से ऐसा जुगाड़ होगा, कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ संजोग बनने वाला है जिससे आपका जो कर्जा है ना वो उतरने की संभावना बहुत अच्छी बन रही है। 11 मार्च के बाद खासकर आपका जो ये संजोग बनेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। गुरु के मार्गी होते के साथ ही आपके कर्ज उतरने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। बस ये 10-12 दिन मेहनत करिए, पूरा महीना लास्ट का आपका बढ़िया जाएगा। तो मेहनत करने से बहुत अच्छी चीजें आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक समस्या बस आपके करियर में दिखाई दे रही है कि जो आपके आसपास के कलीग्स हैं, जहां पर आप काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई विवाद, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई हो सकती है। तो किसी प्रकार के फालतू के विवाद से बचें और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, भाग्य का पूरा साथ लें। और कहीं ना कहीं पढ़ने वालों, स्टडी करने वालों, जॉब के लिए प्रिपरेशन करने वालों, कैसा रहेगा आपके लिए समय, तो ये एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया समय है। कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें बहुत बढ़िया है, ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं आपके लिए प्लान अच्छा सोचा हुआ है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। बट एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कि आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से लगेगा कि अरे ये तो सब मुझे आता है, मैं तो कर ही लूंगा या कर लूंगी। बस यही चीज आपको ले डूबेगी। बस ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट ना होकर मेहनत जारी रखनी है। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो सरकारी नौकरी या किसी प्रकार की नौकरी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अच्छे एग्जाम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं टॉरस वालों, मजेदार बढ़िया समय है आपके लिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अब आती है बात रेमेडी की। अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो क्या रेमेडी कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो रेमेडी काम करेगी वो काम करेगी, यहाँ पर आप गाय को चारा खिला सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा वो रहेगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल सारी चीजें बहुत बढ़िया है। बस गाय को कुछ भी खिलाना है आपको, अगर उसे कुछ भी आप दान कर रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, आलू खिलाइए, चारा खिलाइए, जो आपके पास बनता है, उससे भाग्य में वृद्धि अच्छे से होगी और बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी तीसरी राशि की तरफ। तीसरे नंबर की राशि, तो तीसरे नंबर की राशि कौन सी है? मिथुन वालों, मिथुन वाली राशि, जिनकी जेमिनाई के नाम से भी जानते हैं इसको। तो मिथुन राशि वालों क्या होगा भाई, इस वाले महीने में मार्च के 2026 में मिलेगी, तारीफों के पुल बनेंगे, तारीफें बहुत होंगी आपकी। आपका जो ये सम्मान वाला समय है, यहाँ पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा समय है, अच्छे से तन मन धन से चीजें लग जाइए, चीजें करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं अब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या रहेगा। तो हेल्थ में कैसा रहेगा? हेल्थ है बहुत ही बढ़िया, लेकिन एक समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। क्या समस्या मिल सकती है? स्किन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगी। जो स्किन एलर्जीज हैं वो आपको दिक्कतें देखने के लिए मिलेंगी। और बीमारी होगी कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं, जरूर कमेंट करिए अगर आपको लगता है तो। ट्रैवलिंग के द्वारा बीमारी लगने का योग बन रहा है कि आप कहीं पर घूमने जाएंगे, कहीं मामा के, चाचा के घर, ऑफिस की वजह से कहीं पर भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, या कहीं आपका दोस्तों के हाथ में कोई बन गया कि चलो भाई घूमने चलते हैं, वहीं से प्रॉब्लम होने की संभावना है। वहीं से आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, कुछ खा पी लिया, कुछ ऐसा हो गया, और वहीं से बीमार होने की संभावना दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज, हेयर फॉल बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जो हेयर फॉल है, बालों के गिरने की, झड़ने की समस्या बढ़ेगी, डैंड्रफ बढ़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी ओवरऑल सारी चीजें बढ़िया हैं। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा खाएं, मस्त रहेगा टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली चीज क्या है? प्रेम संबंध में है, प्यार वाला कोई व्यक्ति आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक दिखाई देंगे। इस वाले महीने में बहुत रोमांस होगा। आपकी बातें करने का तरीका, आपके पार्टनर की बातें करने का तरीका बहुत आपको क्लोज लेकर आएगा, बहुत बढ़िया तरीके चीजें गुजरेंगी। और यहीं पर कहीं ना कहीं जो लोग किसी प्रकार से प्रेम संबंध में नहीं है, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जहां पर भी आप काम करते हैं, जो भी प्रोफेशनल एरिया है आपका, उसके लिंक के थ्रू या वहीं पर ही आपको कोई ना कोई मिल जाए, और वहां पर आपके ये प्यार जो है वो परवान चढ़ सकता है, और आपके लिए आपकी लाइफ में किसी एक नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है जो आपका लव पार्टनर कहला सकता है। ये चीज आपको देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें बढ़िया है। अब आते हैं मैरिज। मैरिज का मतलब ये विवाह वाला जो योग है ये कैसे काम करेगा दोस्तों? विवाह कैसे काम करेगा? तो विवाह के योग बहुत ज्यादा तगड़े बन रहे हैं। विवाह के जो बॉन्डिंग है आप लोगों की आपस में, वो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। मैरिज लाइफ में कोई खास दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। जितनी गलत फहमियां चल रही थी वो भी दूर हो जाएंगी। कोई मिसकम्युनिकेशन चल रहा था, कुछ रूठा रूठी चल रही थी, वो सब चीजें समाप्त होने वाली हैं और स्मूथली लाइफ रहने वाली है। कुछ खास इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगली चीज करियर में। करियर में क्या होगा दोस्तों कि ऑनलाइन जो भी लोग काम करते हैं उनकी करियर में ना ग्रोथ दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं एकदम से बूस्ट पकड़ लेंगे ऑनलाइन वाले काम में, और एकदम से आपकी कॉल्स वगैरह, डील फाइल होने लगेगी, चीज अच्छी रहेंगी।
ये बहुत अच्छा रहेगा। अगली चीज क्या है कि यहाँ पर आपके 11 के बाद जो काम है ना वो बहुत अच्छे से और शूट पकड़ जाएंगे, एक अच्छे से एक अच्छे लेवल पर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको 11 के बाद बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जॉब में आपको जबरदस्त फायदा मिलने की पूरी संभावना, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं चीज आपकी बहुत बढ़िया है। बस एक थोड़ी सी चीज आपको जो ध्यान देनी है कि थोड़ा सा ना आप लेजी ना रहें, करेज थोड़ा डाउन हो सकता है, थोड़ा सा उत्साह में कमी आ सकती है। ये थोड़ी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है कि यार लोड बहुत बढ़ रहा है, काम बहुत हो रहा है, कैसे करूं। लेकिन बस यही गलती नहीं करनी, लगे रहिए, लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी हो ही जाएंगी, कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। अगली चीज दोस्तों, एग्जाम या पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। उनके लिए भी समय जो है बहुत बढ़िया है। बस क्या है, मेहनत लगातार करनी है, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर थोड़ा भी आपने टाल बटोल किया है, चीजें आप डिले करते चले गए तो फिर समस्या है। देखिए किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो दिक्कत तो आनी है। बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ग्रह या चीजें खराब कर रही हो, मस्त चल रहा है, आराम से चीजें करते रहिए। भाग्य कैसा रहेगा, साथ कैसा रहेगा आपका, भाग्य का पूरा साथ है। जो काम करना चाहते हैं 15 के बाद बहुत बढ़िया है, काम को कर डालिए, सोचिए मत, कोई किसी प्रकार सोचने की जरूरत नहीं है। भाग्य से पैसा, बिजनेस, करियर में बहुत ही बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। मिथुन राशि वालों मौके पर चौका मारिए, बढ़िया तरीके से आपका इस समय गुजरेगा। अब आती है अगर बात फिर भी किसी की कुंडली में अगर दशाएं और चीजें खराब चल रही हैं तो उनके लिए कुछ रेमेडी है, इस वाले महीने में करेंगे तो कोई ना कहीं फायदा मिलेगा। तो पहला काम क्या करना है आप लोगों को कि जो आपका ये हरी मूंग है, हरी मूंग को रात को भिगो कर रखिए और सुबह के समय क्या करना है, पक्षियों को दे सकते हैं, उससे आपका जो ये समय है बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि आप अगर लग रहा है कि नजर लग रही है, चीजें नहीं बन रही, सारा काम खराब हो रहा है, तो सेंधा नमक लेना है आपको, एक चम्मच या एक मुट्ठी आपके हाथ में, और उसको एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, उतारना है 7 बार और उसे अपने श्रिंक या जो भी फ्लश कर देना है, पानी से बहा देना है। ये सारी चीजें नेगेटिव चीजों को भगा देंगी। ये रहे हमारे 3 राशियों के बारे में। अब अगली राशि के बारे में मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ऐसे ही एस्ट्रो जोन पर बने रहें। धन्यवाद।